प्रणाम। राम राम। पापा सूर्य की तरह गर्म जरूर होते हैं, लेकिन दिल से बड़े कोमल होते हैं। बच्चे को सही रास्ते पर लाने के लिए, अच्छी बात सिखाने के लिए बहुत कुछ सह लेते हैं, बहुत कुछ सुन लेते हैं, लेकिन आह तक नहीं करते हैं। लेकिन बच्चे लोग कभी बाप की अहमियत नहीं समझ पाते हैं। जिनकी बाप नहीं है उनसे जाकर पूछिए कि बाप की अहमियत क्या है। एक पिता, एक पुत्र एक परिवार में बस बचे हुए थे, बाकी सब मर गए थे, कोई था नहीं। बेटा रोज मोबाइल में बिजी रहता था। पिताजी दिन भर इंतज़ार करते थे, बेटा आएगा तो हमसे बात करेगा, हमारे पास बैठेगा, हमसे हाल चाल करेगा, हमारी सेवा करेगा, या हमें पानी देगा, हमें भोजन देगा, या जो कुछ भी उनके मन में जो भी लालसा थी उसके इंतज़ार में बैठे रहते थे। लेकिन जब बेटा आता था तो वो एक कमरे में बैठकर मोबाइल में बिजी हो जाता था, और सोते वक्त तक सब लोग, पिताजी सो जाते थे, उसके बाद भी वो बिजी रहता था। जब पिताजी बोलते थे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, या मोबाइल कम देखने के लिए, तो चढ़ बैठता था या कह देता था हम देख कहाँ रहे हैं, हम तो अभी देख रहे थे, अभी तो देख रहे थे। सिर्फ पुत्र और पिता दो ही लोग थे। पिता दिन भर बेटे के लिए भोजन की तैयारी, नहाने की तैयारी, कपड़े की तैयारी, सब कुछ करता रहता था, और इंतज़ार करता रहता था कि बेटा कब आएगा तो साथ में बैठ के बात करेंगे, साथ में बैठ के खाएंगे। लेकिन बेटा जब आता था मोबाइल में बिजी होता था, और जब बाप खाना लेके पहुंचता था और जब खाना देता था तो बेटा कहता था रख दीजिए, हम खा लेंगे। पिताजी आते थे, कभी खाते थे, कभी बिना खाए सो जाते थे। जब उन्होंने देखा कि बेटा को हमसे कोई मतलब है नहीं, तो बेचारे दिन भर अपना काम करके थके मादे आते थे, बेटे का इंतज़ार करते रहते थे। बेटा आता था, खाना देते थे, खाना रखवा देता था, मोबाइल में बिजी हो जाता था, और पिताजी खाना वाना खा के सो जाते थे। कब तक जगता था, अभी पीछा करना ठीक नहीं था उनका। उन्होंने सोचा कि जब बेटे को हमसे कोई मतलब नहीं है और हमारा साथी कोई है ही नहीं, तो क्यों ना हम भी एक मोबाइल ले लें, हम भी उसमें बिजी रहें। वो इंसान मोबाइल तो ले लिया, लेकिन मोबाइल चलाने आता नहीं था। पूरे जीवन में 50-60 वर्ष की उम्र में उसने एक रंगीन मोबाइल लिया, और उस मोबाइल को चलाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया। जब नहीं चला तो पड़ोस में किसी आदमी से सीखा कि फ़ोटो वोटो कैसे लोड किया जाता है, या मतलब इसमें कैसे वो फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह चलाया जाता है। बनवाने को तो बनवा लिए, क्योंकि लड़का तो सुनता नहीं था। एक दिन की बात है कि पिताजी बड़े परेशान थे। लड़का आया तो कहे कि बेटा हमको एक चीज़ बता दो। तो उसने कहा कि आप खाली मोबाइल में लगे रहते हैं, आपको कोई काम धाम तो है नहीं, और हमें भी डिस्टर्ब करते हैं। आप शांति से खाइए और सो जाइए। और फिर वो चला गया, अपने मोबाइल में लग गया। पिताजी रात भर बेचैन रहे। जब लड़का रात में उठा तो देखा कि पिताजी के कमरे की लाइट जल रही है और पिताजी मोबाइल में कुछ कर रहे हैं। वो सोचा कि पिताजी तो पागल आ गए हैं यार, कुछ समझे में नहीं आ रहा है, बताओ अभी तक मोबाइल चला रहे हैं। लेकिन जब फिर जाकर सो गया, जब सुबह उठा
तो उसने देखा, जब मोबाइल खोला तो उसने देखा कि पिताजी का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था। और जब पिताजी का फ्रेंड रिक्वेस्ट जब स्वीकार किया तो देखा कि उसमें लड़के का फ़ोटो आया था और फोटो पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे बेटा, खुश रहो। जब लड़के ने देखा तो रोने लगा और कहा कि पिताजी इसी के लिए रात भर बेचैन थे, हमसे कई बार कहे, कई बार सीखना चाहे, हमारा फ़ोटो लोड करने के लिए इतना परेशान थे, हमसे इतना प्यार करते हैं और हम उनकी बातों का इग्नोर कर देते थे और हम इतना उनको डांटते थे, बोलते थे, लेकिन वो हमको कुछ नहीं बोलते थे। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग पिता की अहमियत नहीं समझते हैं वो पिता से प्यार करें, पिता को समझें। माँ तो प्यार देती है, माँ अच्छे और बुरे दोनों को तोप लेती है, लेकिन पिता वो गुरु होता है जो हमेशा अच्छाई बताता है, बुरे से बचाने का प्रयास करता है और हम उन्हें दुश्मन समझकर उन्हें इग्नोर करते हैं और उनसे दूर भागते रहते हैं। तो हम सभी नौयुवाओं से कहना चाहेंगे कि समय बहुत परिवर्तनशील होता जा रहा है। आप लोग अपने पिता से प्रेम करें, पिता के पास बैठें, उनसे सीखें, कुछ सीखें, क्योंकि उन्हें 50-60 वर्ष का अनुभव है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। जिसके पिता नहीं है उससे पूछिए। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आप लोग से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहेंगे कि पिता ही परमेश्वर है और परमेश्वर की अनदेखी करना अपने लिए घातक है। इससे बचें और समाज हित में काम करें और इसी प्रभु के आशीर्वाद से, समाज की कृपा से कर गुजरिए कुछ ऐसा जो सब करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, जय सब।